जब कोई आपसे नफ़रत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। जब कोई आपसे नफ़रत करने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो है अगला आदमी आपसे मुकाबला नहीं कर सकता है। सो गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस चैनल पर जो है हर लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मिलते रहता है और इस चैनल पर जो है आपको करंट अफेयर्स तो मिलता ही है, साथ में जो जीके जीएस का जो होता है, जो कंपटीशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में यहाँ पे भी जानकारियाँ मिलता रहता है। तो चलिए बात करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। पहला है, आज है हम लोगों का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ। यूएनओ से जितना हम लोगों का प्रश्न बना है उतना अपने प्रश्न को लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। यूएनओ है क्या? तो यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये जो है आपका 24 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो हुआ था, जो यूएनओ जो हुआ था, उसमें जो सबसे पहले हिंदी भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो आपका उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1945 में हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है कभी कभी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बताइए तो स्थापना कब हुआ था, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1945 में। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीवमत किया था। तो आपका आंसर होगा 1947 में। आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज, जो उसका जो झंडा है, उसका जो पृष्ठभूमि का जो श्वेत रंग है, फिर जैतून की दो ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, फिर कह रहा है कि बीचों में विश्व का मानचित्र, जो बीच में जो उसका जो बिटवीन में है आपका जो मानचित्र है वो, फिर हल्की नीली पृष्ठभूमि, थोड़ा सा नीला टाइप से जो पृष्ठभूमि, वो यूएनओ ने इस ध्वज को जो है कब अवंगीमत किया था, मतलब कब बताया था। तो 1947 में, अक्टूबर का माह था। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिगमगत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं। तो अंग्रेजी और फ्रेंच। कह रहा है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अधिगमगत जो भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी है तथा जो स्पेनिश है, तो कार्य के लिए जो है इसमें कौन सी भाषाएं हैं ज़्यादा महत्व रखता है। तो बात किया जाए तो अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये भला कौन नहीं जानता है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव कौन है। तो आपका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरस जी हैं। ठीक है, चलिए, अगला है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है। प्रेजेंट में पूछ रहा है, बताइए। तो आपका आंसर होगा 193। अगला है कि लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है। तो आपका आंसर होगा यूएन वीमन के नाम से। अगला है कि भारत यूएनओ सदस्य किस वर्ष से है। जो भारत जो है यूएनओ का मतलब सदस्य जो है किस वर्ष से है, तो 1945 से है। ठीक है, अगला है कि कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं है। तो आपका आंसर होगा वेटिकन सिटी और ताइवान। ये जो है दो देश है जो ये जो है यूएनओ का सदस्य नहीं है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महिला जो है आपका श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। पंडित जी थी, है नहीं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर वीटो का अधिकार के बारे में बात किया जाए तो आपका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को ये सब जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का यही अर्थ है कि मैं माना करता हूँ, यानी निषेधात्मक जो वोट होता है वो मैं माना करता हूँ। ये जो किसी के सपोर्ट में नहीं है तो वो कहता है कि मैं माना करता हूँ, मतलब उसके सपोर्ट में है तो निषेधात्मक वोट है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं। तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके, रूस और चीन और फ्रांस। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर बात किया जाए तो हेग यानी नीदरलैंड्स में स्थित है। चलिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है। तो ये कौन नहीं जानता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका लाइब्रेरी जो है किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा हेमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है। तो आपका आंसर होगा अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। जो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जो उसका जो घोषणा पत्र जो है उसका जो मूल प्रति कहाँ पे सुरक्षित है, तो अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में स्थित है। ठीक है, वहाँ पे रखा गया सुरक्षित से। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो आपका आंसर होगा महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायाधीश परिषद। ये सब जो है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क, यानी इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो अमेरिका में। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होगा सुरक्षा परिषद। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं। तो चार्टर में अगर बात किया जाए तो 10,000 शब्द हैं, और अगर धाराएं की बात किया जाए तो 111 है, और अध्याय की बात किया जाए तो 19 अध्याय हैं। अब देखिए अब खत्म होने वाला है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगला है कह रहा है से 25वां नंबर कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दे दी थी, दान में दी थी। तो आपका आंसर होगा जॉन डी रॉकफेलर ने। कौन दान में दिया था। तो जॉन डी रॉकफेलर ने जो है संयुक्त राष्ट्र हेतु भूमि जो था वो दान में दे दिया था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो ये 1952 में ही बनकर तैयार हो गया था। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। तो अगर फिलहाल में बात की जाए तो 10,000 जो कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है। तो आपका आंसर है कौन होता है पूछ रहा था, आपका आंसर होगा महासचिव। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका अगर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की बात किया जाए तो आपका आंसर होगा महासचिव। ये जो होता है आपका प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला है कि महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो महासचिव होता है उसका कार्यकाल जो होता है सिर्फ 5 वर्ष का होता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताएं। तो आपका आंसर होगा महासभा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उनको बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमेशा लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर मिलता है और प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। तो मेरा आशा है कि आप लोग इतना समझ पाए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।